दोस्तों, अतुल सुभाष की कहानी में एक नया मोड़ आया है। एआई इंजीनियर सुसाइड केस में पत्नी निकिता रोज लोकेशन बदलती थी। पुलिस ट्रैक न कर पाए इसलिए व्हाट्सएप कॉल करती थी। एक फोन कॉल से पकड़ी गई निकिता सिंघानिया। दोस्तों, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी की कहानी सामने आई है। पुलिस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को जानकारी दी है कि केस दर्ज होने के बाद से निकिता लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए वह सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही कर रही थी। वह लगातार अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में लगी थी। इस दौरान निकिता ने एक फ़ोन कॉल किया था जिसकी वजह से बेंगलुरु पुलिस ने उसे ट्रैक करके शनिवार को गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, निकिता की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को ही पुलिस ने उसके भाई अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया को प्रयागराज से पकड़ लिया। तीनों को 2 हफ्ते की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। निकिता के चाचा अशोक सिंघानिया अभी भी फरार हैं। 9 दिसंबर को एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में सुसाइड नोट और वीडियो बनाकर जान दे दी थी। इसके बाद अतुल के परिवार ने निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। दोस्तों, किस किस का हाथ है अतुल के सुसाइड में? निकिता सिंघानिया जो अतुल की पत्नी है, निशा सिंघानिया जो अतुल की सास है, अनुराग सिंघानिया जो अतुल का साला है, सुशील सिंघानिया जो अतुल के चाचा ससुर हैं, रीता कौशिक जो इस केस की जज थी, और माधव जो इस केस का पेशकार है। दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि शादी से सुसाइड तक 5 साल में अतुल और निकिता सिंघानिया की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद अतुल ने उत्तर प्रदेश की जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से शादी कर ली थी। दोस्तों, 2020 में दोनों को एक बेटा हुआ। कुछ ही महीनों में अनबन इतनी बढ़ गई कि 2021 में निकिता बेटे को लेकर बेंगलुरु से चली गई। दोस्तों 2022 में निकिता ने अतुल उसके परिवार के खिलाफ 9 मामले दर्ज कराए। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का भी केस शामिल था। दोस्तों, 2022 से 2024 तक निकिता ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में अतुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 2022 से 2024 के दौरान इस मामले की सुनवाई 120 बार हुई, जिसमें 40 बार उसे बेंगलुरु से जौनपुर पेशी पर आना पड़ा। दोस्तों, और 9 दिसंबर 2024 को तो आप जानते हो कि क्या हुआ। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने खुदकुशी कर ली। बेंगलुरु के फ्लैट में उसका शव पंखे से लटका मिला। दोस्तों, अतुल के सुसाइड करने के जो 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अतुल ने सुसाइड क्यों किया, जरा उस पर भी एक ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अतुल ने कहा जस्टिस इज ड्यू। अतुल के सुसाइड नोट की शुरुआत जस्टिस इज ड्यू यानी इंसाफ बाकी है से हुई। इसमें अतुल लिखते हैं, मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ 9 केस दर्ज करवाए। इसमें से 2022 में दर्ज हत्या और अननेचुरल सेक्स का भी एक मामला है। बाद में उसने ये केस वापस ले लिया था। बाकी केसों में दहेज प्रताड़ना, तलाक और मेंटेनेंस के मामले हैं जो जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। दोस्तों, और दूसरा उसका पॉइंट था कि जौनपुर जज पर भी उसने आरोप लगाया। अतुल ने जौनपुर कोर्ट के प्रिंसिपल फैमिली जज रीता कौशिक पर भी गंभीर आरोप लगाए। अतुल ने कहा कि जज ने कहा कि झूठे केस ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस को सेटल करने के 5 लाख रुपए लूँगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट था पत्नी ने 1 करोड़ रुपए मांगे। लेटर में लिखा था कि मेरी पत्नी सास और उसके चाचा सुशील सिंघानिया ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, जो अब बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गई है। कोर्ट ने मेरे 4.5 साल के बेटे की देखभाल के लिए 80,000 रुपये महीने देने का आदेश दिया। इससे मेरा तनाव बढ़ गया। दोस्तों, चौथा और आखिरी पॉइंट है मैट्रिमोनी साइट से हुई थी शादी। अतुल ने लिखा था कि मैं 3 साल से बेटे से नहीं मिल सका, जबकि मैंने कई बार कोर्ट में इसके लिए आवेदन किया था। पत्नी ने 2 लाख रुपए महीने की डिमांड की थी, जबकि वो एक पढ़ी लिखी और कामकाजी महिला है और साथ में मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करती है। 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद अतुल ने निकिता से शादी की थी। दोस्तों।